हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय विमलेश सर। आपके अपने प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। हमने प्रेजेंट परफेक्ट सेकंड लेक्चर तक कंप्लीट कर दिया था। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता क्या है कि इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होते हैं वो कार्य पिछले समय से स्टार्ट होकर के वर्तमान समय तक जारी रहता है। और इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं इसमें समय अवश्य दिया रहता है। तो इसकी हम लोग पहले पहचान जानेंगे कि इसमें पहचान क्या होता है। मतलब रहा रही इसमें भी रहता है, बट इसमें होता है क्या है कि इसमें कार्य के जारी रहने का और इसमें समय अवश्य दे रखा होता है। तो इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ आप लोग अंत तक अगर बने रहेंगे तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो आइए अपने टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, तो हम लोग पहले पहचान इसकी जान लेते हैं कि पहचान क्या होती है। ठीक है, पहचान क्या होती है। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा रही रहे भी रहता है। ठीक है, पहचान पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, रहे हैं, आदि आदि शब्द आते हैं। परंतु इसमें समय अवश्य दिया होता है। परंतु परंतु इसमें समय अवश्य अवश्य दिया होता है। परंतु इसमें समय अवश्य दिया होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब क्या होता है कि इसके हम लोग पहले जानेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव और उसके बाद जानेंगे इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव। पर इसमें क्या होता है, जो समय होता है इसको थोड़ा सा और जानेंगे। जो समय होता है, समय दो टाइप से होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है निश्चित समय, एक होता है निश्चित समय, निश्चित समय, निश्चित समय, और एक होता है अनिश्चित समय, अनिश्चित समय, अनिश्चित समय। इसमें क्या होता है, निश्चित समय में क्या आता है, कोई काम सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, है ना। इसमें क्या आएगा, सुबह हो, सुबह, सुबह अगर दिया है, शाम दे रखी है, दोपहर है, दोपहर दे दिया है, या कोई सन दिया है, सन, सन जैसे 1999 से लेकर अनंत तक, अनंत, अनंत, कोई भी सन दे रखा हो उसके लिए हम लोग लगा लेंगे। इसके अलावा क्या होता है कि बजे अगर दे रखे हो, बजे, अगर बजे दिया है तो भी हम क्या निश्चित समय उसको मानेंगे। ठीक है, बजे कोई भी दिया हो सकता है, जैसे 9 बजे, 9 बजे से, इस प्रकार से दे रखा है। अगर अनिश्चित समय में क्या आता है, अनिश्चित समय में आता है आपका, जैसे आपका घंटे दे रखा हो, दिन दिया हो, दिन दिया हो, तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो हम लोग इसका यूज करेंगे। अनिश्चित समय में घंटे दिया हो, दिन दिया हो, ठीक है, और मिनट दिया हो, सेकंड दिया हो, तो इस प्रकार के लिए हम लोग अनिश्चित समय में उसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम बात करने वाले हैं
इसके सिंपल सेंटेंस के जो बनाने के नियम होते हैं। तो सिंपल सेंटेंस जो होता है उसका जो बनाने का नियम होता है वो हम लोग जान लेंगे। सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस में होता क्या है, सिंपल सेंटेंसेस में सबसे पहले हम लोग लिखते क्या है, और हाँ, निश्चित समय के लिए आप लोग सिंस लगाते हैं, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाया जाता है। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर हम लोग लगा देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस के जो बनाने के नियम होते हैं वो क्या होते हैं, उसका फार्मूला हम लोग बेसिक से जान लेंगे। तो उसका फार्मूला हम जान लेते हैं और उसमें ही आपको हर चीज हम बता देंगे। तो सबसे पहले होता है क्या, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिख लेते हैं, यानी कर्ता को लिख लिया जाता है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद इसमें आता है आपका हेल्पिंग वर्ब, HV, हेल्पिंग वर्ब। इस प्रकार जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जो टेंस होते हैं इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है आपकी हैज बीन या हैव बीन हम लोग लगाते हैं इसमें, हैज बीन या हैव बीन लगाते हैं। अगर सिंगुलर है यानी कर्ता एक वचन है तो हैज बीन लगाएंगे, अगर कर्ता बहुवचन है तो हैव बीन लगा देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ दिया जाता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है साथ में तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ दिया जाता है। उसके बाद हम लोग लिख देते हैं आप ऑब्जेक्ट, क्या लिख देते हैं आप, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या आता है, टाइम दे रखा होता है, टाइम, टाइम हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टाइम है ना। टाइम में क्या आता है, टाइम अगर सुबह है, शाम है, दोपहर है, दिन है, घंटे है, मिनट है, तो उस प्रकार से हम लोग इस प्रकार बना लेते हैं इसको। यहाँ तक बात समझ में आई, क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस आर फॉर, सॉरी सिंस आर फॉर लगाना है यहाँ पर, सिंस आर फॉर प्लस टाइम हम लोग लगा लेते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। अगर निश्चित है तो सिंस लगाएंगे और अनिश्चित है तो फॉर लगा देंगे उसकी जगह पर हम लोग। तो अब इसका हम लोग एग्जाम्पल एक आपको बेहतर तरीके से बता देंगे। जैसे मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। जैसे मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है। तो रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ, या रहा हूँ, ठीक है। सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। अगर एक वचन करता है तो हम क्या करेंगे, हैज बीन लगा देंगे, अगर करता बहुवचन है तो हैव बीन लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं क्या है, यहाँ पर बहुवचन है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कर देंगे हैव बीन लिख देंगे। अब क्या काम क्या कर रहा है, वो खेल रहा है, तो प्लेइंग मीन्स खेल रहा है। क्या खेल रहा है, देख क्रिकेट, ठीक है। अब कब से खेल रहा है, तो सुबह से। तो हमने क्या बताया था, अगर सुबह दिया है तो आप लोग सिंस लगा के, सिंस मॉर्निंग। यहाँ तक बात समझ में आई सबकी, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। और अब इसके एक इसका वो जो है आपका सिंगुलर भी बता देते हैं, ठीक है। जैसे वह दोपहर से किताब पढ़ रही है, वह दोपहर से किताब पढ़ रही है ना। तो क्या है, यहाँ पर सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे, सी हैज बीन
सी हैज बीन क्या कर रही है, पढ़ रही है, मतलब रीडिंग, क्या पढ़ रही है, ए बुक, ए बुक कब से पढ़ रही है, दोपहर से, तो हमने बताया था दोपहर दिया है, तो फॉर फॉर नून मीन्स होता है दोपहर, फॉर नून, वह दोपहर से, ठीक है, आफ्टरनून, ठीक है, आफ्टरनून या नून मीन्स दोपहर होता है, ठीक है, तो सी हैज बीन रीडिंग ए बुक फॉर नून, वह दोपहर से किताब पढ़ रही है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसके नेगेटिव की, तो आइए हम अब नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसका पहले हम लोग फार्मूला जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं, फार्मूला जानते हैं। पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा आपका हैज, और यहाँ पर आ जाएगा आपका नॉट, एंड आएगा आपका बीन, फिर आएगा आपका हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन, मतलब जब नेगेटिव सेंटेंसेस के बनाएंगे तो हैज और बीन के बीच में हम लोग नॉट लगा देते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है, यानी कर्म जो होता है, उसके बाद सिंस और फॉर लगाया जाता है, सिंस और फॉर लगा देते हैं, प्लस टाइम यानी जो समय दे रखा होता है वो हम लोग अंत में लगा देते हैं। तो एग्जाम्पल इसका हम लोग समझ लेते हैं, एग्जाम्पल एक, आइए एग्जाम्पल इसका समझ लेते हैं। जैसे मैं 2 घंटे मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ। जैसे मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर आई है वो प्लूरल प्रोनाउन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर टू आवर, HOURS, फॉर 2 आवर्स, है ना, मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसका एक और बना लेते हैं, है ना, दूसरा समझ लेते हैं। ये लड़कियां सुबह से अपना काम नहीं कर रही हैं, ये लड़कियां सुबह से अपना काम नहीं कर रही हैं, तो क्या करेंगे हम, है ना, तो दीज मीन्स होता है ये, और दोज मीन्स होता है वे, तो दीज गर्ल्स have not been doing their work since morning, ठीक है, तो these girls have not been doing their work since morning, ये लड़कियां सुबह से अपना काम नहीं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करने वाले हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, हमने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के वे वाक्य होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं, उनकी अंग्रेजी हम लोग व्हाट कभी नहीं लिखते, जो क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट कभी नहीं लिखते हैं, बल्कि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस
सेंटेंस के मुताबिक उसकी हेल्पिंग वर्ब हम शुरू में लिख लेते हैं और उसके बाद हम लोग वाक्य को बनाते हैं। तो आइए और इसको हम लोग जानेंगे। दूसरे टाइप्स के वे होते हैं जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कहाँ, कब, कैसे, इस प्रकार के जो प्रश्नवाचक शब्द आते हैं उनकी अंग्रेजी हम लोग सबसे पहले बनाते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट को लिख करके पूरा प्रोसेस हम लोग बना लेते हैं। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस को जानते हैं, इसका पहले फार्मूला जानते हैं। फर्स्ट टाइप का फार्मूला, जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो इसमें क्या होता है, जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो इसके लिए जो फार्मूला रहता है वो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हमने आपको बताया है कि हैज और हैव होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर एक वचन है तो हैज लिख देंगे, अगर बहुवचन है तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं हैव, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखते हैं, जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है, सब्जेक्ट को लिखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, उसके बाद अगर नेगेटिव भी सी में ऐड है, अगर नेगेटिव भी सी में दे रखा है ना, अगर नेगेटिव भी दे रखा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नॉट लगा देते हैं। उसके बाद क्या लगाते हैं, उसके बाद बीन लगाते हैं। उसके बाद क्या लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट लिख के फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, सिंस और फॉर लगा देते हैं। अगर समय निश्चित है तो सिंस लगाएंगे और अगर अनिश्चित है तो हम लोग फॉर लगा देंगे। समझ में आई बात। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग टाइम को यानी जो समय दे रखा होता है और उसके बाद हम लोग मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब आइए इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, ठीक है। क्या वह 1990 से इस मकान में, इस मकान में रह रहा है, क्या वह 1990 से इस मकान में रह रहा है। तो इसकी अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे, हमने क्या बताया था कि इसमें क्या होता है, जब समय दे रखा होता है तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, बनाएंगे ये कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैज और हैव बीन इसमें दिया रहता है। तो इसके लिए सिंगुलर, यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन है ना। तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर के साथ क्या जाएगा, आपका हैज आ जाएगा, तो हम लोग हैज पहले लिख लेंगे। हैज, अब क्या है यहाँ पर हैज ही, है ना, हैज ही। अब क्या है, नहीं नहीं दिया है तो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम नॉट नहीं लगाएंगे, उसके बाद क्या लगा देंगे, उसके बाद हम लोग बीन लगा देंगे। अब रह रहा है मतलब लिव, तो लिव और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, तो लिविंग मतलब रह रहा है। इन दिस, इन दिस, इन दिस हाउस, HOUSE, इन दिस हाउस, इस मकान में, कब से, कब से, 1990, ठीक है। तो 1990 से इस मकान में वह रह रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बना लेंगे। बात समझ में आई। इसका एक और प्लूरल समझ लेते हैं, ठीक है, प्लूरल समझ लेते हैं। क्या खिलाड़ी सुबह से, सुबह से मैच, मैच नहीं खेल रहे हैं। क्या खिलाड़ी सुबह से मैच नहीं खेल रहे हैं। तो इसके अंग्रेजी हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि खिलाड़ी प्लूरल नाउन है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हैव का प्रयोग करेंगे। हैव, हैव द प्लेयर्स, हैव द प्लेयर्स नॉट, क्योंकि नहीं दे रखा है, बीन, बीन प्लेइंग द क्रिकेट, द मैच, द मैच, कब से, सुबह से, तो सिंस, सिंस मॉर्निंग, सिंस
मॉर्निंग। लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हम लोग लगा देते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब इसका दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके दो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। बस ये आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका जो नियम नंबर 2 है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, ठीक है, तब हम उसको कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम लोग फार्मूला पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इंट्रागेटिव वर्ड जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनकी अंग्रेजी पहले बना लेते हैं। इंटेरोगेटिव वर्ड्स जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं प्लस HV जो आपकी हेल्पिंग वर्ब रहती है उसको हम लोग लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमने क्या आपको बताया, हैज या हैव। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। अगर नेगेटिव भी दे रखा है तो उसके बाद हम लोग नॉट लगा देंगे, उसके बाद हम लोग बीन लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, यहाँ पर सिंस और फॉर लिख दिया जाता है, सिंस और फॉर लिख देते हैं। सिंस और फॉर के बाद टाइम यानी जो समय दे रखा होता है, अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हम लोग लगा देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है। तो इसको हम लोग जानते हैं, बेहतरीन तरीके से जानते हैं और जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे वह वह दो वह दो दिन से वह 2 दिन से विद्यालय विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है। वह 2 दिन से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है। ठीक है। वह 2 दिन से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी को बनाएंगे। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उसकी अंग्रेजी हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं। तो इसकी अंग्रेजी हम क्या करेंगे, व्हाई। अब क्या है यहाँ पर, अब कर्ता देखो, कर्ता एक वचन है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हैज लगा देंगे यहाँ, हैज। उसके बाद क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे, मतलब ही। नहीं दे रखा है तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग बीन लगा देंगे। बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जा रहा है गो, आईएनजी उसमें जोड़ देंगे तो मतलब गोइंग हो जाएगा। अब कहाँ जा रहा है, तो टू स्कूल, टू स्कूल, है ना। अब कब से समय दिया है, कब से, 2 दिन से, तो फॉर फॉर टू फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। क्योंकि अब ये क्लियर नहीं है कि कौन से 2 दिन से नहीं जा रहा है। हो सकता है मंडे ट्यूसडे नहीं जा रहा हो, वेडनेसडे थर्सडे नहीं जा रहा हो, है ना, सैटरडे फ्राइडे नहीं जा रहा हो, फ्राइडे सैटरडे नहीं जा रहा हो। तो इस प्रकार से दिन जो है वो क्लियर नहीं है, इसलिए समय अनिश्चित है। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं हम लोग इस तरीके से बना लेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।